हाय गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जी के ज्ञान पर। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 30 टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। 13 टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं, जीके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो। और ये 30 टॉप क्वेश्चन रहने वाले एसएससी एमटीएस के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 2009 को, बी 2012 को, सी 2010 को, और डी 2011 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 को। सी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना है जो 2010 को की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जल एवं अघुलनशील पदार्थों की मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है ए अवसाद, बी निषेधन, सी वाष्पन, और डी निर्धारणा। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अवसादन। जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों को नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो ऑप्शन है क्रम, बी संघ, सी वंश, और डी है वर्ग। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वंश। जीवों के वर्गीकरण का वंश स्तर कुल और जाति के बीच आता है। वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फाइनल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी है प्रीडिक्स्ड डिटेचेबल फॉर्मेट, सी है प्रोसेसिंग डिजिटल फाइल, और डी है पिक्चर डिस्क फॉर्मेट। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकिरण की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है हेनरी मोसले द्वारा, और बी है मेडलिप, सी है आइजैक न्यूटन, और डी है आर्किमिडीज। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आइजैक न्यूटन। प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकिरण की घटना की खोज 1966 में आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए 30 क्वेश्चन रहने वाले एमटीएस एसएससी एमटीएस के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? तो ऑप्शन है ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, और डी असम। तो राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है मिजोरम। चेराव नृत्य मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? तो ऑप्शन है ए डेंडली वन्य जीव अभ्यारण्य, बी भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, सी चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य, और डी इंटरव्यू द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राइट आंसर की बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो ऑप्शन है ड्यूक आर्ट बोरबोसा की, बी है सऊदी अली रईस की, और सी है अल बुरूनी की, और डी है दूता की। तो हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, अल बुरूनी। किताब उल हिंद इनमें से जो अल बुरूनी यात्री विद्वान की कृति है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 108, बी है अनुच्छेद 129, और
सॉरी विद्यार्थियों, और डी है अनुच्छेद 118 और सी है अनुच्छेद 164। तो राइट आंसर की हम इसमें बात करेंगे तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के ऋणबेक्षर से निकलती हैं? तो ऑप्शन है ए महानदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी और डी दामोदर नदी। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है गोदावरी। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी महाराष्ट्र के ऋणबेक्षर से निकलती हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम के लिए है? तो ऑप्शन है ए अमृत, बी उजाला, सी उदय और डी उज्ज्वला। तो राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अमृत। निम्नलिखित में से अमृत संक्षिप्त रूप से शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम के लिए हैं। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए प्रश्न रहने वाले हैं। 12वां क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है ए ओडिशा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो हम इसके राइट आंसर की हम बात करेंगे तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है महाराष्ट्र। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्राचीन बंदरगाह सोपारा है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सितार, और बी है उस्ताद अली अकबर खां सरोद, और सी है पंडित प्रसाद चौरसिया बांसुरी, और डी है मियाँ तानसेन है जो दोनों में से एक। तो इसमें ये आपका है जो सही सम्मिलित नहीं है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है जो सितार, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से मल्लिका ए गजल की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन है ए इकबाल बानो ने, बी नायरा नूर ने, सी फरीदा खामून ने, और डी ए बेगम अख्तर ने। तो हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बेगम अख्तर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने 15वां क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है इस शशि थरूर, बी मल्लिकार्जुन खड़गे, सी ए जयराम रमेश, और डी ए सोनिया गांधी। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे। 19 अक्टूबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? ए यूकेलिप्टस, बी देवदार, सी रेडवुड, और डी ए ओक। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रेडवुड। निम्नलिखित में से जो कि है रेडवुड है जो विश्व में सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 70वां क्वेश्चन हमारे सामने है। 70वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, तो उपयोगकर्ताओं के उद्यमिता संबंधित आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए एग्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम सॉरी विद्यार्थियों, बी है एग्जीक्यूटिव सीनियर सिस्टम, सी है
एग्जीक्यूटिव सीरीज सिस्टम और डी ए एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो राइट आंसर की हम बात करें तो डी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सॉरी विद्यार्थियों, 18वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि एंटोमोफिली परागण इनमें से किसकी मदद से होता है? तो ऑप्शन है ए कीट से, बी वायु से, सी जंतु से और डी पानी से। तो हम इसमें राइट आंसर की हम बात करेंगे तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कीट। ए आपका राइट कीट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि एंटोमोफिली परागण इनमें से है जो कीट की मदद से होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए है छोटे कारोबारियों को 25,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण। बी है छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण। सी है छोटे कारोबारियों को 35,000 से लेकर 7.5 लाख तक का ऋण। और डी है छोटे कारोबारियों को 75,000 से लेकर 15 लाख तक का ऋण। तो इसमें राइट आंसर की हम बात करेंगे तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी से संबंध इनमें से है जो छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख का ऋण। सत्य राइट हो जाएगा, बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 20वां प्रश्न हमारे सामने है। भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ संगाई हिरण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी मणिपुर, सी असम और डी केरल। तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है मणिपुर। मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ संगाई हिरण पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 21वां प्रश्न है, सॉरी विद्यार्थियों, 21वां प्रश्न हमारे सामने है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है बाघ के लिए, बी शेर के लिए, सी सींग वाला गैंडा के लिए और डी है थार के लिए। तो राइट आंसर है जो आपका सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 22वां प्रश्न हमारे सामने है। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है ए येलेना सेरोवा, बी यूरी गागरिन, सी वेलेंटिना गोरचेवा और डी ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो बी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूरी गागरिन। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन है ए 1858 में, बी 1874 में, सी 1888 में और डी 1862 में। तो हम इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1858 में है, जो सिपाही विद्रोह वर्ष में समाप्त हुआ था 1858 में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 24वां प्रश्न हमारे सामने है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती हैं? तो ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑक्सीजन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान है जो ऑक्सीजन गैस में उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उसके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो ऑप्शन है ए पहली, बी 8वीं, सी 12वीं और डी 5वीं। तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये पहली। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों और उसके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 26वां प्रश्न हमारे सामने है, एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है?
तो ऑप्शन है श्वेत क्रांति, बी हरित क्रांति, सी गुलाबी क्रांति और डी पीली क्रांति। तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है हरित क्रांति। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से हरित क्रांति से संबंधित है। अगले 27वें प्रश्न की हम बात करते हैं। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है पंजाब। किला मुबारक स्मारक है जो पंजाब में स्थित है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। रेड पाड़ा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 27वां प्रश्न है ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी नागालैंड और डी सिक्किम। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सिक्किम। रेड पाड़ा विंटर कार्निवल है जो सिक्किम में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 28वां प्रश्न है। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है ए गंगा की, बी गंडक की और सी है गोदावरी की और डी है महानंदा की। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है महानंदा। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची है जो महानंदा सहायक नदी है महानंदा की। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 30वां प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 369(a) के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है पुडुचेरी, बी नागालैंड, सी जम्मू और कश्मीर और डी गोवा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है नागालैंड। नागालैंड राज्य को अनुच्छेद 369(a) के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के मोस्ट टॉप 30% एसएससी एमटीएस के। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बताना है आपको इनमें से कितने % ज्ञात थे और आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अगर पहली बार आए हो तो लाइक ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।